कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और आप समझ सकते हैं कि बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है जो बहुत सारे बच्चे इसमें एक्साइटेड रहते हैं। जॉब प्रोफाइल एनएचपीसी जेई में जो जेई लगता है वो करता क्या है। एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी नौकरी के दौरान आपका जो इंजीनियरिंग नॉलेज है वो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है। बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। जनरली आप जब इस पोस्ट पे एंट्री लेते हो ना तो आप किसी सीनियर इंजीनियर के अंडर में काम करते हो और उसी के सुपरविजन में आपका पूरा प्रोफाइल रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? और आप लोग डेफिनेटली एनएचपीसी जेई वैकेंसीज को लेके काफी उत्सुक होंगे, काफी एक्साइटेड होंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है सिविल वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। एनएचपीसी जेई की सैलरी के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, किस तरह का काम वहां आपको करना पड़ता है, लोकेशंस क्या रहती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बातचीत करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इसके बारे में भी आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा और आप प्रिपरेशन कहां से कर सकते हो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो लास्ट मोमेंट तक इस वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है डियर एनएचपीसी जेई की और बहुत ही अच्छी जॉब है, एक रेप्यूटेड जॉब है जो आपको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। तो एनएचपीसी जेई की सबसे पहले सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सैलरी। सैलरी कितनी होती है? एक हमारे स्टूडेंट हैं उनकी अगर मैं सैलरी की बात करूं, देखो पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023 की जो सैलरी स्लिप थी वो मैं लेके आया हूं यहां पर एनएचपीसी जेई की। ये आपके पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज एनएचपीसी लिमिटेड सेक्टर 33 फरीदाबाद। और ये आप देख सकते हो यहां पर न्यू बेसिक, ये जो बेसिक इसकी स्केल थी 29,600 से लेकर 1,19,500। ठीक है, तो ये 2023 की आपकी सैलरी स्लिप है। यहां पर देखोगे तो फाइनल अमाउंट अगर आप देखो डीए एचआरए ये सब अगर अलाउंस मिला लोगे तो फाइनल अमाउंट जो आपके पास आया वो है 60,637। ये आपका फाइनल अमाउंट है। और टोटल डिडक्शन जो इन्होंने कटवाया है डियर ईपीएफ में, पीसीएफ में सब मिला के तो वो लगभग 7,319 रुपए का है। तो इन हैंड सैलरी जो इस स्टूडेंट के हाथ में इन हैंड सैलरी मिली थी वो थी 53,318 318 रुपीज, 53,318 रुपए। और डेफिनेटली एक डिप्लोमा स्टूडेंट जिसने अभी डिप्लोमा पूरा किया है, 3 ईयर डिप्लोमा पास आउट कर लिया है, 1 अक्टूबर आपकी डेट है, 1 अक्टूबर फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। उससे पहले अगर आपका रिजल्ट वगैरह आ चुका है तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी 3 ईयर डिप्लोमा फुल टाइम अप्लाई कर दिया है और 3 ईयर पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए 53,318 रुपए की जो सैलरी है डियर, ये एक बहुत ही हैंडसम सैलरी है, बहुत ही बढ़िया सैलरी है। तो आप यहां देख सकते हो और ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और आप समझ सकते हैं कि बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है जो बहुत सारे बच्चे इसमें एक्साइटेड रहते हैं। अब इसकी एक बार सैलरी की बात कर ली हम लोगों ने, प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या होता है वहां पर। लेकिन यहां उससे पहले देखो सर, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सिविल वाले बच्चों के लिए इस साल आपके पास 109 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल के लिए लगभग 46 वैकेंसीज, मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए 49 और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए 17 वैकेंसीज यहां पर हैं। सिमिलरली अदर कुछ वैकेंसीज हैं 16। तो टोटल अगर देखोगे तो 248 वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो सिविल वाले बच्चे आपके लिए तो सर बहुत ही बेहतरीन ये साल रहा है 2025। जितने भी सिविल के स्टूडेंट है लगभग हर एक डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है और अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 109 कोई कम वैकेंसी नहीं होती जब इतनी बड़ी कंपनी है, तो इसमें आपको डेफिनेटली इतना बड़ा डिपार्टमेंट है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 109 वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अब यहां पर देखो जॉब प्रोफाइल एनएचपीसी जेई में जो जेई लगता है वो करता क्या है। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए जॉब लोकेशन। तो मैं आपको बता दूं जितनी भी एनएचपीसी की जो रनिंग साइट्स होती है वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहती है। हो सकता है कि ये जॉब लोकेशन आपकी रिमोट एरिया में भी हो, है ना, दूर दराज एरिया में भी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो लगते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन आपका पास है, तो वहां के जो पावर प्लांट लगते हैं, जो सेटअप्स लगते हैं वो जनरली सिटी एरिया से बाहर लगते हैं। तो हो सकता है कि आपकी रिमोट लोकेशन पर भी जॉब हो सकती है। लेकिन अगर डेस्क जॉब है तब आपको हो सकता है इनसाइड द सिटी भी आपकी लोकेशन रह सकती है। तो इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आप रिमोट लोकेशन में भी आपकी पोस्टिंग करी जा सकती है। जॉब लोकेशन जनरली एट द रनिंग साइट्स ऑफ एनएचपीसी रहता है। काम क्या है डियर आप लोगों का? वहां पे ड्राइंग द ब्लूप्रिंट्स, है ना, स्ट्रक्चरल डायग्राम्स बनाने होते हैं, असिस्ट करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कॉस्ट एस्टिमेटिंग का होता है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बनाना होता है प्रोजेक्ट्स के लिए और असिस्ट करना होता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स और बिड्स वगैरह के लिए। जनरली आप जब इस पोस्ट पे एंट्री लेते हो ना तो आप किसी सीनियर इंजीनियर के अंडर में काम करते हो और उसी के सुपरविजन में आपका पूरा प्रोफाइल रहता है। तो इनिशियली ऐसा नहीं होता कि जाते ही आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा शेड्यूलिंग दे दी जाए। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको सबसे पहले सब कुछ आता होगा। इनिशियल ट्रेनिंग डेज के अंदर, इनिशियल टाइम के अंदर आप किसी सीनियर इंजीनियर के अंदर ही रहते हो
हो, उसकी गाइडेंस में ही आपकी पूरी जॉब जो है इनिशियली चल रही होती है। तो वहाँ डेफिनिटली आप ये सब चीज़ें जो हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरी नौकरी के दौरान आपका जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, वो डेफिनिटली यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है। तो आपको अच्छा लगेगा कि आप अपने कोर पे काम कर रहे हो, जिसके लिए आपने इंजीनियरिंग करी थी, वो काम एक्चुअल में आप लोग कर पा रहे हो। वर्क टाइमिंग ऑब्वियसली यूजुअली सरकारी नौकरी में लगभग 8 घंटे का आपका जो वर्क टाइम है वो रहता है, ठीक है? ये वेरी भी करता रहता है, आप सबको आइडिया है। मोस्टली जो साइट्स हैं डियर, वो नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। एनएचपीसी की अगर मोस्टली साइट्स देखोगे, तो पूरे ये हिमालयन जो पूरा बेल्ट है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक का है, लगभग यहाँ पर आपके पास काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ इनके सोलर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं, वो आपका राजस्थान में हुआ, तमिलनाडु में इनका कुछ ब्रांच भी रहती है। मतलब ऐसा ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली अगर देखें तो नॉर्थर्न प्लेन के अंदर ही आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो दिस इज द जॉब लोकेशन, ये सभी जॉब लोकेशंस हैं और आप अब इसकी तैयारी डेफिनेटली डियर आपको बढ़िया तरीके से समय रहते स्टार्ट भी कर देनी है। 1 अक्टूबर फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो ये इतनी अच्छी वैकेंसी है, इतनी बड़ी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो आपको सही समय रहते इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए और सही समय रहते सर अपनी तैयारी पे लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी पे लग चुके हैं। तो आप सबको पता है कि हम लोग अभी एनएचपीसी जेई का बैच डेफिनेट चल रहा है सिविल वाले बच्चों के लिए, और अभी 50% ऑफ यहां चल रहा है। मात्र देखिए 2400 रुपए का बैच, मात्र 2400 रुपीज में आपका ये पूरा बैच है। 50% ऑफ अभी निर्माण के ऑफर्स जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो एनएचपीसी की एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन अगर आप लोगों को करनी है, तो आप डेफिनेटली इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। और डियर मेरी एक बात यहां पर डेफिनेटली ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी इस बार आई है एनएचपीसी जेई में सिविल वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, तो 109 वैकेंसीज हैं। और अगर आप इस वैकेंसी में अपने आप को कहीं न कहीं एक गवर्नमेंट सीट पे बैठा लेते हो, तो इससे बढ़िया जॉब आपको किसी और डिपार्टमेंट में नहीं मिलने वाली, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, अच्छे आपके फ्यूचर जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो बिल्कुल देर नहीं करनी है आपको, एनएचपीसी जेईई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और इस जॉब को इस साल डेफिनिटली लेके चलना है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप एनएचपीसी जेईई की तैयारी कर रहे हो, और या फिर एसएससी या आरआरबी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।